हेलो व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ शर्ट कॉलर कुर्ती बटन पट्टी। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान है। ये हमने लेंथ ले लिया है 40 का और शोल्डर हमारा, पहले हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारा बटन पट्टी का निशान है, तो हम 3 इंच इसलिए लिए हैं कि हम इसके अंदर ना ही बुकरम डालेंगे ना ही कैनवास। इसके लिए हम 3 इंच लिए हैं। इसको हम चौड़ा फोल्ड करेंगे, लगभग पौना इंच डबल फोल्ड करके हम इसको इस तरह से रख लेंगे। अब हम शोल्डर का निशान देंगे। नीचे से हमारा शोल्डर का निशान 7.5 रहेगा और एक निशान हमारा कमर का है, वो 7 इंच रहेगा और शोल्डर का भी हमारा 7 इंच निशान रहेगा। अब हम स्केल पट्टी से इस निशान को सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने चेस्ट का और वेस्ट का दोनों का सीधा कर लिया है। अब हम इन निशानों को इस तरह से जोड़ लेंगे। अब आर्म होल का शेप कर देंगे 1 इंच पर। अब हमारा घेरे का मार्क लगेगा। घेरे का हमारा विड्थ रहेगा 15 इंच। तो हमारा एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल पट्टी की मदद से। दूसरा हमारा जो कमर है, वहाँ से हम निशान ड्रॉ कर लेंगे सीधी लाइन खींच के। इस तरह से हमने घेरे को भी ड्रॉ कर लिया है। अब हमारा 3 इंच पे एक निशान लगेगा, शोल्डर 1/2 इंच डाउन रहेगा और अब हम इसको कट कर लेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है, अब हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो इसी तरह से हम डबल फोल्ड में करके फिर से एक बार कपड़ा बिछा लेंगे और फिर हम 2 इंच ऊपर छोड़ते हुए, हमारा बैक फ्रंट का 2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा रहेगा, शोल्डर की तरफ से आगे की तरफ आएगा 1 इंच और सारा लाइन ड्रॉ करके इसको हमने कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हम कमर पे कट लगाएंगे एक। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की लेंथ हमारी 17 इंच रहेगी। इसमें हम कफ लगाएंगे 2 इंच का। इसको हमने आगे से 3 इंच और आर्म होल की तरफ से 2 इंच का निशान लगा के राउंड शेप दे दिया है और बॉटम का हमने 7 इंच लिया है और फिर इसको कट कर लेना है। हमारी आस्तीन कट चुकी है। अब हम पट्टी, जो हमारी बटन पट्टी है, उसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से रखते हुए हम पौना इंच पे सिलाई लगाएंगे। चौड़ी पट्टी हमारी रहेगी बटन वाली। दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने पट्टी बना लिया था और फिर हम दूसरी पट्टी को उठा के उस पर अटैच करना है। तो हम गला ओपन जहाँ तक रखेंगे 7 इंच तक, वहाँ तक हम सिलाई छोड़ देंगे और हम नीचे से भी 7 से 8 इंच खुला छोड़ देंगे। तो ये हमारा पट्टी अटैच हो चुका है। अब हम दोनों पट्टी को बराबर रखते हुए हम गले की डीप लेंगे 3 इंच। इसकी चौड़ाई हमने कम लेना है, 2.5 से 2.25 इंच बस। तो हमने भी इसको कट कर लिया है। नीचे की तरफ से हल्का सा तिरछा कट करना है। तो यह हमारा फ्रंट पार्ट का गला कट हो गया। अब हम बैक पार्ट का गला कट करेंगे। हमारा बैक पार्ट का गला है, तो इसको भी हम 3 से 2.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और 1 इंच पे डीप लेंगे। क्योंकि हमारा कॉलर लगेगा तो 1 से 1.5 इंच डीप ले सकते हैं। और फिर हम इस पे रखते हुए शोल्डर को अटैच करेंगे। हमने एक साथ दोनों ही शोल्डर को अटैच कर लिया है। और शोल्डर की तरफ जहाँ से हमारी कॉलर लगेगी उसको तिरछा, हमारा जो फैब्रिक है जॉइंट वाला, उसको तिरछा कट करना है। अब दोनों को बराबर पकड़ के हम मेजर टेप से लग के इसका माप ले लेंगे। खींचना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा खींचने पे ज़्यादा बढ़ सकता है। तो एक निशान हम पहले कैनवास पे 7 पे लगाएंगे
और इसकी चौड़ाई भी लगभग 1 से पौना इंच रहेगा। तो हम मेजर टेप से ही चौड़ाई ले लिए हैं। अब हम ऊपर वाला जो हमारा कॉलर है वहाँ से हम तिरछा 2 इंच लेंगे और हमारा बंद वाली साइड पे 1.5 इंच लेकर इस तरह से निशान को राउंड शेप देते हुए ऊपर का लगाना है। और जो हमारा आगे का 1 इंच बचा हुआ था उसको भी लाइन सीधी कर ली है। अब हम पहले ऊपर से कट करेंगे और फिर जो हमारा आगे वाला है यहाँ से 1/2 इंच लगभग तिरछा कट करके इस तरह से क्रॉस कट कर लेंगे। तो हमारी कॉलर की पट्टी निकल गई है। अब हम इसको कपड़े पे अटैच करेंगे। तो ये हमने कपड़ा लिया है हमारा जो कॉलर है उसी के हिसाब से। तो हमने कॉलर को बराबर रखते हुए इससे पहले एक सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच पर। इस तरह से हमने एक सिलाई लगा ली है। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। हमारा जो साइड में कपड़ा बचा हुआ है उसको डबल फोल्ड करके बराबर कपड़ा करते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ से लेके पूरा हम किनारे पे पूरे कॉलर में सिलाई लगाएंगे और इस तरफ से लेके यहाँ नीचे निकाल देना है सिलाई को। तो दोस्तों बहुत ही इजी है शर्ट कॉलर बनाना। यह हमने आपको बहुत ही आसान तरीके में समझाया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो में फिर से बना के ला सकूं। तो ये हमारा कॉलर सिल के रेडी हो गया। अब हमें हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट चुका है। आप नोक को बराबर से निकाल लें, इस तरह से उल्टा कर लें और फिर किनारे पे पूरा सिलाई लगा दें। तो ये हमने एक सिलाई लगा दी है और हम बीच का सेंटर देंगे। तो हम इसको डबल फोल्ड करके बराबर से रखते हुए बीच में एक कट लगाएंगे। इसी तरह से हम कुर्ती को भी बराबर पकड़ते हुए इसको भी हमने बीच में एक कट लगाना है। फिर हमारा जो ओपन वाला साइड है गले का इसके ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। हमें ऊपर की तरफ से रखना है और अंदर की तरफ से पलटना है। तो ये हमारा सिलाई लग चुका है। अब हम दूसरा सिलाई अंदर की तरफ पलटते हुए एकदम किनारे पे एक और सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा जो कफ है आस्तीन का उसका निशान लगाएंगे। तो हम 3.5 इंच पर एक आस्तीन पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से कट करेंगे। अब सीधा उल्टा चेक करके हम इस पे एक एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड इसी तरह से दोनों ही आस्तीन में लगाना है। तो ये हमारा दोनों ही आस्तीन में सिलाई लग चुका है। अब हम कफ के लिए कैनवास लेंगे। कैनवास हमारा डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। हम इसमें दोनों ही आस्तीन का कफ निकालेंगे। तो इसको हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है और 2 इंच पे निशान लगाकर कट कर लिया है। यहाँ से ओपन कर लेंगे और हमारा जो हमारी आस्तीन की फिटिंग है एकदम बराबर से कट कर लेंगे। और फिर हम कपड़ा लेंगे। कपड़े को इस तरह ऊपर से चढ़ाते हुए 1/2 इंच पे एक एक सिलाई लगा लेंगे। हम दूसरा भी कफ इसी की लाइन में ही इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब इसको फोल्ड करते हुए हमारा जो दूसरी तरफ कपड़ा है उसको डबल फोल्ड करते हुए हम दोनों साइड से एक एक सिलाई लगा लेंगे। और फिर हम इसको अलग कर लेंगे। एक कफ रेडी है और दूसरा भी। इस तरह से हम कफ को बराबर करते हुए रख लेंगे। और फिर जो हमारी आस्तीन है उसको हम उल्टे की तरफ रखकर सीधे की तरफ पलटना है। तो हमने पहले उल्टे की तरफ रख के हमने इसको सीधे की तरफ पलटना है। तो 1/2 इंच पे एक एक सिलाई लगा ली है।
और फिर हमने आगे की तरफ कपड़े को अंदर डालते हुए हमने कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए साइड में एकदम किनार की तरफ से सिलाई लगा लेना है। और हमारा जो ऊपर वाली साइड है और हम तीनों साइड पाव इंच पे एक एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम दोनों बाजू को जॉइंट करेंगे। तो हम शोल्डर से बराबर कपड़ा रखते हुए आधे आधे इंच पे सिलाई लगाएंगे। तो हमारी दोनों ही बाजू लग चुकी है। अब हम फिटिंग करेंगे। तो हम जहाँ से हमारी चौक बनी हुई थी थोड़े से ऊपर से लेते हुए हम एक एक इंच पे सिलाई लगाएंगे। नीचे तक पूरा दोनों साइड हम फिटिंग करेंगे। इसी तरह से कपड़े को बराबर पकड़ते हुए हम दोनों साइड इसी तरह से फिटिंग कर लेंगे। तो अब हम नीचे का जो हमारा घेरा है उसको भी हम पतला पाइपिंग की तरह फोल्ड करेंगे। ज़्यादा पतला नहीं रहेगा। इस तरह हम घेरे को भी फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करते जाएं। तो हमने घेरे को भी फोल्ड कर लिया था। तो हमारा कुर्ती बनके रेडी हो गया है। अब हम इस पर बटन को 100 बटन जो हमारी आती है वो 100 बटन लगाएंगे इसमें। इस तरह से 3.5 इंच के गैप में या 4 इंच के गैप में रखते हुए हमने बटन लगा लेना है। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना।